अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जो मगरब की हमारी सरहद है, ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान और कबायली इलाके जो हैं, उसमें जो नेटो फोर्सेस हैं उसकी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान की तरफ से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हालिया जो कार्रवाई हुई है इसमें 3 FC के एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। ये कार्रवाइयाँ जो हैं क्यों दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और क्या हुकूमत का जो रिसेंट फैसला है कि नेटो फोर्सेस की जो सप्लाई लाइन है उसको बंद कर दिया जाए, इसका कोई इम्पैक्ट जो है इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उस पर कोई आएगा? क्या नेटो फोर्सेस के जो हमले अफगानिस्तान से ये रुकेंगे? और ड्रोन हमले ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं कि ये कब ये सिलसिला ख़त्म होगा, क्योंकि इसके इन दी एंड जो हम बात करेंगे कि इसका सारा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी का मामला है ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को भी और हमारी अस्करी क़यादत को भी। इसमें हमें किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, हमारे पहले मेहमान हैं नवीद चौधरी साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका, और कोऑर्डिनेटर हैं ये सदर पाकिस्तान के। हमारे दूसरे मेहमान हैं मियाँ आसिफ मोहल साहब, रुकने पंजाब असम्बली हैं और ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नाज़रीन, इन दोनों शुरा के साथ साथ हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद होंगे दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड यूसुफ साहब। हम इनसे भी जानेंगे कि जो नेटो के जो हमले हैं ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान को इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, और इसके साथ साथ बैरूनी दुनिया में ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है यानी UK के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और वहाँ वो क्या हिकमत अमली जो है मुरतब कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इफ्तिखार कंबोज साहब, ये चेयरमैन है ह्यूमन डिफेंस काउंसिल UK के, जिसकी शाखें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अच्छा नवीद साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो नेटो फोर्सेस के बार बार पाकिस्तान की सरहद की जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है उसमें पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी टारगेट बने हैं, हुकूमत की इस पर पॉलिसी है क्या? बिल्कुल जी, हुकूमत की पॉलिसी वाज़िया इस चीज़ पे है कि किसी को भी हम अपनी जो खुद मुख्तारी है उस पर दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। और अगर किसी ने भी, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त है या दुश्मन है, अगर ये करता है कि हमारे मुल्क की सरहदों के अंदर आके कोई एक्शन करता है तो उसको बिल्कुल हम कंडेम करते हैं और उसके ऊपर हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी पॉसिबल अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और आपने देखा होगा कि नेटो फोर्सेस के हमने इसलिए उन्हें सप्लाई लाइन रोक दी गई और हमने कहा कि हमने प्रोटेस्ट करते बस था, और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था कि उनके जब आपके अपनी हदूद के अंदर से आपकी सप्लाई जाने की इजाज़त नहीं देंगे कि। अच्छा नहीं साहब, हम ये देखते हैं कि ये जो रोकना सप्लाई ये तो माजी में भी हुआ, माजी में भी ये अटैक हुए, और जो आप बात करें कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट तो गवर्नमेंट करती रहती है। एक हफ्ते के अंदर मैं ये जानता हूँ कि जो पिछला हमला हुआ उसमें भी जो हमारे फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट आई वो यही थी कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे, इस तरह की बातें हुई, फिर दोबारा हमला हो गया। ये क्या है सब कुछ? देखिए बात यह है कि जब आप, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इस माहौल में हमें देखना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिल के इकट्ठे एक जंग लड़ रहे हैं, और नेटो फोर्सेस अगर उसमें वायलेशन कर रही है तो ये इंटरनेशनल एक इशू है, ये सिर्फ एक मुल्क का इशू नहीं है, ये नहीं है किसी अमेरिका का या बरतानिया का या किसी एक मुल्क का, ये पूरे इंटरनेशनल फोरम पे बात होनी चाहिए। और हम इस पर यूनाइटेड नेशन के अंदर हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया है और इसी चीज़ में हमने कहा है। अब जहाँ तक जंगों का तल्लुक है कि हम कहते हैं अगर नहीं करते तो नेचुरली फिर उसके बाद हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है कि उसके लिए फिर हमने टिट फॉर टैट उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ आप डिप्लोमेटिक लेवल पे और उसके साथ साथ जो पॉसिबल आपके पास प्रोटेस्ट के वे होते हैं जिससे इंटरनेशनल फोर्सेस ये रिकग्नाइज़ करें, और जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इंटरनेशनल फोर्सेस ने रिकग्नाइज़ भी किया। कल आपने देखा होगा कि CIA के जो चीफ आके मिले थे प्रेसिडेंट साहब से और उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया और उस पर उन्होंने रिग्रेट भी किया, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल इस पर हम माजरत चाहते हैं और इस पर हम देख रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो भी उनका जवाब हो कि जी ये वजह थी, वो वजह थी। बात कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कोई भी मुल्क हो उसकी फ़ज़ाई हदूद की इस तरह खिलाफ वर्जी हो या इस तरह उसकी स्ट्राइक्स की जाए तो सबसे पहले ये होता है कि फौरी तौर पर जो है वो रिटेलिएशन होती है उसकी और उसे हिट डाउन कर दिया जाता है ऐसे प्लेन्स को। देखिए बात किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसी मिसालें नहीं है मैं अब हमारे लोग मारे जाते हैं, वो ड्रोन अटैक करते हैं और हम सिर्फ एक मेयर क्लिप सर्विस करते हैं जी हमने एहतजाज किया। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो होती है, मैंने वो कहा है वो उस सूरत में होती है जैसे कोई एक
कंट्री आपके ऊपर कोई ऐसा प्लान कर रही हो, लेकिन जब आप एक पूरी आलमी रायामा एक बैठ के और ये स्ट्रेटजी उसमें बनेगी, देखें ना, अगर हम उसको रखते हैं तो आप पूरी आलमी रायामा के खिलाफ जाएंगे कि वो कहेंगे जी हमने ये किया, बाद में वो कहेंगे जी गलती से हमें हो गया, क्योंकि या तो इंटेंशनली वो अनाउंस करें कि जी हमने आप करना, तो फिर तो इट्स ए वॉर, फिर तो हमारी उनके पास साथ वॉर शुरू हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो कहते हैं जी हमसे गलती से हो गया या किसी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत उस पर गुंजाइश रखनी पड़ती है उस क्वेश्चन के अंदर, राइट उस चीज़ के हिसाब से। अच्छा मियां साहब ये बताएं, जो सबका कहना ये है कि अगर हम स्ट्राइक बैक करते हैं तो एक तो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो क्या हमारे खिलाफ इस तरह बर्दाश्त करते रहे? देखें, पाकिस्तान का अपना एक वजूद है, इसके एक अपने कवानीन हैं, हमारे अपने सरहदें हैं। अगर वहाँ पर कोई एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा भी अगर कोई हमला कर रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर एहतजाज भी नहीं अपना रिकॉर्ड करवाते, उसके बाद ये है कि हम सिर्फ एहतजाज की हद तक रहते हुए आगे उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि फिर गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। और मुझे तो सच्ची बात है कि ये मुशर्रफ का दौर ही कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमें यकजा होकर, अब आप ये देख लें कि इस टाइम ऐवान के अंदर पंजाब की सतह पे भी कोलिशन गवर्नमेंट है और सेंटर के ऊपर भी कोलिशन गवर्नमेंट का एक सेटअप चल रहा है, और हमेशा की तरह इस चीज़ को पूरी कौम जो है इस टाइम देख रही है। और आप देख रहे हैं कि हर इवेंट के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एजिटेट होता नज़र आ रहा है, चाहे वो गली है, चाहे वो कोई फोरम है, चाहे वो कोई चैनल है, लोग वहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट का इस तरह का एजिटेट ना करना ये एक सवालिया निशान नहीं, वो तो बात तो करें कि एहतजाज तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम उसी तरह टिट फॉर टैट